क्या आप भी थक चुके हैं अपने जीवन की परेशानियों से? क्या आपने भी बहुत कोशिशों के बाद हार मान ली है? क्या आपकी आत्मा अब भी चुपचाप रो रही है किसी कोने में, बिना आवाज किए? तो सुनिए, आज जो आप जानने वाले हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है। वो 5 दिव्य मंत्र हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये वही बातें हैं जो योगानंद ने अपने जीवन के अनुभवों से निकाली थीं। एक ऐसा पुरुष जिसने दुखों को आत्मा का श्रृंगार बनाया और संघर्षों को परमात्मा की योजना माना। ये 5 बातें आपके भीतर छुपे उस उजाले को जगा सकती हैं जो आज तक अंधेरे में गुम था। इसलिए इस कहानी को सिर्फ एक वीडियो की तरह मत सुनना, इसे अपने जीवन की रोशनी बनाना, इसे अपनी आत्मा की आवाज बनाना। हर इंसान अपनी जिंदगी में उस मोड़ से गुजरता है जहां उसे लगता है अब और नहीं, लेकिन वहीं से शुरू होती है असली यात्रा, जहां आत्मा का युद्ध शुरू होता है, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की बेचैनी से। योगानंद ने पहली बात जो सिखाई वो ये थी कि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारा भाग्य नहीं है, तुम्हारे विचार हैं। जब जीवन ठहर जाए, जब लगने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब अपने विचारों को देखो। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही ब्रह्मांड आपको लौटाता है। अगर आप सोचते हैं कि आप टूट चुके हैं तो पूरी कायनात आपको और टूटने का सबब देगी। लेकिन अगर आप उठ खड़े हुए और बोले मैं अजेय हूं, तो पूरी सृष्टि आपकी राहें खोलना शुरू कर देगी। योगानंद कहते थे, अगर कोई तुम्हें बार बार गिरा रहा है तो उसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर उठने की शक्ति है। दूसरी बात जो वो बार बार दोहराते थे, अपने भीतर उस ईश्वर को पहचानो जो तुम्हें हर समय देख रहा है, महसूस कर रहा है। हम दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद करते हैं, लेकिन खुद अपने भीतर छिपे परमात्मा को भूल जाते हैं। हम मंदिरों में ईश्वर ढूंढते हैं, लेकिन योगानंद ने कहा, ईश्वर तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारी धड़कनों में है। जब भी दुनिया तुम्हें अकेला महसूस कराए, अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करो। वो मौन में तुमसे बात करता है, उस मौन को सुनो। तीसरी बात जो आपकी आत्मा को झकझोर सकती है, हर दुख, हर पीड़ा तुम्हें मजबूत बनाने आई है, टूटने नहीं। कोई भी आत्मा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वो आंसुओं की तपस्या से नहीं गुजरती। एक बीज भी तब फूटता है जब वो अंधेरे में जमीन के भीतर अकेला संघर्ष करता है। क्या आप टूटे हैं? तो समझो आप बन रहे हो। योगानंद ने अपनी मां को खोया, अमेरिका में उपहास झेला, अपने ही शिष्यों से विश्वासघात देखा, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि हर दर्द ईश्वर की योजना है तुम्हें तराशने की। चौथी बात जो आज हर व्यक्ति को जाननी चाहिए, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन तुमने कभी उसे जगाने की कोशिश नहीं की। योगानंद कहते थे, तुम सीमित नहीं हो, तुम वही हो जो ईश्वर है। लेकिन हम खुद को नौकरी, रिश्ते, समाज की परिभाषाओं में बांध लेते हैं। हमने अपने सपनों को मार दिया क्योंकि हमें डर था, लोग क्या कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब आत्मा जागती है तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। योगानंद का पूरा जीवन इसी का प्रमाण था। उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और अमेरिका जाकर भारत की योग विद्या का दीप जलाया। और आखिरी, 5वीं और सबसे गूढ़ बात, अगर जीवन में कुछ भी स्पष्ट न दिखे तो ईश्वर को समर्पण कर दो। ये समर्पण हार नहीं है, ये सबसे बड़ा साहस है। जब आप कहते हैं, हे प्रभु, मैं नहीं जानता आगे क्या है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप जानते हो, तब सृष्टि खुद आपको राह दिखाती है। योगानंद ने कहा था, जिस क्षण तुम पूरी श्रद्धा से अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में रख देते हो, उसी क्षण तुम्हारा जीवन दिव्यता की दिशा में बहने लगता है। तो अब सोचिए, क्या आप इन्हीं 5 बातों को अपना जीवन बना सकते हैं? क्या आप अपने विचारों को बदल सकते हैं? क्या आप अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? क्या आप अपने दुखों को अग्नि बना सकते हैं और उसमें तपकर कुंदन बन सकते हैं? क्या आप अपनी आत्मा की शक्ति को जगा सकते हैं? और क्या आप अपने पूरे अस्तित्व को ईश्वर को सौंप सकते हैं? अगर हां, तो यकीन मानिए, आपका जीवन बदल जाएगा। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, ये जीने के लिए हैं। और याद रखना, जब भी अंधेरा लगे तो दिव्या चेतना की इस आवाज को याद करना, क्योंकि हम हर उस आत्मा के साथ हैं जो रोशनी की तलाश में है। जीवन की हर मुश्किल का हल इन्हीं 5 बातों में छुपा है। उन्हें सिर्फ सुनो मत, उन्हें जियो। हर बार जब तुम हार मान लेते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें एक और मौका देना चाहता है।
हर बार जब आंखों से आंसू बहते हैं, तब आत्मा भीतर से बोलती है, अब उठो, अब जागो। योगानंद ने कहा था, तुम्हारी तकलीफें तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी शुरुआत है। लेकिन कब तक तुम अपने ही सवालों से डरते रहोगे? कब तक तुम खुद को ही कमजोर समझते रहोगे? अब वक्त आ गया है उन 5 दिव्य रहस्यों को समझने का जो योगानंद ने अपने जीवन से सीखे। वो बातें जो हर इंसान को टूटने से बचा सकती हैं, फिर से जीना सिखा सकती हैं। पहली बात, तुम्हारे विचार तुम्हारा भाग्य है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य किसी ज्योतिष की रेखाओं में बंधा है, लेकिन योगानंद कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी नियति गढ़ते हैं। जैसे ही तुम अपने भीतर खुद को हारने वाला मानते हो, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हें वैसी ही परिस्थिति देता है। अगर तुम कहते हो कि जीवन कठिन है, तो जीवन कठिन हो जाता है। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम इस चुनौती से भी बड़े हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी राह आसान करने लगता है। विचार ब्रह्मांड में एक कंपन की तरह फैलते हैं और वैसा ही जवाब लौटता है। तो जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, बस एक विचार बदल दो, मैं अजेय हूं। तुम्हारे विचार एक बीज की तरह हैं। जिस बीज को तुम नकारात्मकता के पानी से सींचते हो, वो विष का वृक्ष बनकर तुम्हारे जीवन में फैलता है। लेकिन अगर उस बीज को तुम विश्वास, प्रेम और दिव्यता के जल से सींचो, तो वही बीज एक जीवनदायी वटवृक्ष बन जाता है। यही योगानंद की पहली शिक्षा है। विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। दूसरी बात, ईश्वर तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। तुम मंदिरों में, तीर्थों में ईश्वर को खोजते फिरते हो, लेकिन क्या कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? जब आंखें बंद होती हैं, तभी असली दृश्य खुलता है। योगानंद कहते हैं, तुम खुद उस ज्योति का अंश हो जिसे तुम बाहर खोजते हो। हर बार जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं समझता तुम्हें, तब अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, हे प्रभु, मैं जानता हूं आप यहीं हो। हर सांस में, हर धड़कन में ईश्वर का संगीत बजता है। रोते हो तब वो चुपचाप तुम्हारे पास होता है। जब तुम अकेले होते हो, वो तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा हाथ थामे होता है, लेकिन तुम उसे सुनते ही नहीं, क्योंकि तुम बाहर के शोर में खोए हो। ध्यान, मौन और प्रेम, ये 3 चीजें तुम्हें तुम्हारे भीतर के ईश्वर तक ले जा सकती हैं। एक बार जब तुम उसे भीतर महसूस करने लगते हो, तब बाहर की दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तीसरी बात, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें संवारने आता है। क्या तुमने कभी किसी मंदिर की मूर्ति को देखा है? वो सुंदर लगती है, लेकिन क्या तुम जानते हो उसे बनाने के लिए कितनी चोटें लगी होंगी? योगानंद कहते हैं, हर चोट, हर घाव आत्मा का श्रृंगार है। अगर तुम जीवन में दर्द से गुजर रहे हो, तो समझो ईश्वर तुम्हें तराश रहा है। तुम्हारी आत्मा एक हीरे की तरह है, लेकिन जब तक उस पर चोटें नहीं लगती, तब तक वो चमक नहीं सकता। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें चोट पहुंचाए, कहो, धन्यवाद प्रभु, आप मुझे तैयार कर रहे हैं। दुख कोई सजा नहीं है, वो तो आत्मा की अग्नि परीक्षा है, और जो इस अग्नि से गुजर जाता है, वही सच्चा साधक बनता है। हर आंसू आत्मा की प्रार्थना है, और हर पीड़ा तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का माध्यम है। मत भागो दर्द से, उसे गले लगाओ, वो तुम्हारा शिक्षक है। चौथी बात, तुम में वो शक्ति है जो तुम दूसरों में ढूंढते हो। कितनी बार तुमने दूसरों की प्रशंसा की है और कितनी बार अपने भीतर झांका है? योगानंद कहते हैं, तुम वही हो जो ब्रह्मांड है। तुम सीमित नहीं हो, तुम्हारा चेतन परमात्मा से जुड़ा है। लेकिन तुमने खुद को सीमाओं में बांध रखा है, समाज के डर, असफलता के भय, लोगों की सोच। क्या तुमने कभी खुद से पूछा, मैं क्या चाहता हूं? नहीं, क्योंकि तुमने खुद को खो दिया है। लेकिन अब जागो, अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करो जो पर्वतों को हिला सकती है, जो समुद्र को पार कर सकती है, जो आकाश को छू सकती है। जब योगानंद ने भारत से अमेरिका तक की यात्रा की, वो अकेले थे, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। उन्होंने अपने भीतर ईश्वर को महसूस किया और वही उनका सबसे बड़ा बल बन गया। तुम भी कर सकते हो। जो शक्ति उन्होंने जानी, वो तुम्हारे भीतर भी है। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी असहाय नहीं होती। 5वीं बात, समर्पण करो, डर नहीं। जब तुम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, तब डर लगता है, लेकिन जब तुम जानते हो कि कोई ऊपर बैठा है जो सब देख रहा है, तब समर्पण आता है। योगानंद कहते हैं, जो खुद को ईश्वर के हवाले कर देता है, वो कभी हारता नहीं। हर सांस में, हर धड़कन में ईश्वर का संगीत बजता है। जब तुम रोते हो, तब वो चुपचाप तुम्हारे पास होता है।
जब तुम अकेले होते हो, वो तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा हाथ थामे होता है, लेकिन तुम उसे सुनते ही नहीं, क्योंकि तुम बाहर के शोर में खोए हो। ध्यान, मौन और प्रेम, ये 3 चीजें तुम्हें तुम्हारे भीतर के ईश्वर तक ले जा सकती हैं। एक बार जब तुम उसे भीतर महसूस करने लगते हो, तब बाहर की दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तीसरी बात, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें संवारने आता है। क्या तुमने कभी किसी मंदिर की मूर्ति को देखा है? वो सुंदर लगती है, लेकिन क्या तुम जानते हो उसे बनाने के लिए कितनी चोटें लगी होंगी? योगानंद कहते हैं, हर चोट, हर घाव आत्मा का श्रृंगार है। अगर तुम जीवन में दर्द से गुजर रहे हो, तो समझो ईश्वर तुम्हें तराश रहा है। तुम्हारी आत्मा एक हीरे की तरह है, लेकिन जब तक उस पर चोटें नहीं लगती, तब तक वो चमक नहीं सकता। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें चोट पहुंचाए, कहो, धन्यवाद प्रभु, आप मुझे तैयार कर रहे हैं। दुख कोई सजा नहीं है, वो तो आत्मा की अग्नि परीक्षा है, और जो इस अग्नि से गुजर जाता है, वही सच्चा साधक बनता है। हर आंसू आत्मा की प्रार्थना है, और हर पीड़ा तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का माध्यम है। मत भागो दर्द से, उसे गले लगाओ, वो तुम्हारा शिक्षक है। चौथी बात, तुम में वो शक्ति है जो तुम दूसरों में ढूंढते हो। कितनी बार तुमने दूसरों की प्रशंसा की है, और कितनी बार अपने भीतर झांका है। योगानंद कहते हैं, तुम वही हो जो ब्रह्मांड है। तुम सीमित नहीं हो, तुम्हारा चेतन परमात्मा से जुड़ा है, लेकिन तुमने खुद को सीमाओं में बांध रखा है। समाज के डर, असफलता के भय, लोगों की सोच। समर्पण का मतलब हारना नहीं है, इसका मतलब है, हे प्रभु, अब मैं नहीं, अब आप। तुमने जीवन को अपने हिसाब से चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या वो शांति मिली जिसकी तलाश थी? नहीं, क्योंकि तुमने ब्रह्मांड के साथ सहयोग नहीं किया, तुमने उससे लड़ाई की। अब एक बार कोशिश करो समर्पण की। हर सुबह उठकर कहो, प्रभु, आज का दिन आपका है, मुझे वहां ले जाइए जहां मेरा कल्याण है, और देखना कैसे हर दरवाजा खुलेगा, कैसे हर गम धीरे धीरे दूर होगा। ये 5 बातें, विचार, ईश्वर की निकटता, दर्द की शिक्षा, आत्मशक्ति और समर्पण, ये योगानंद के जीवन का सार थीं। अगर तुम इन्हें अपने जीवन में उतार सको, तो कोई भी मुश्किल, कोई भी अंधेरा तुम्हें रोक नहीं सकता। जीवन बदलता है उन क्षणों में जब तुम भीतर से बदलते हो, और जब बदलाव भीतर होता है तो बाहर की दुनिया झुक जाती है। अब समय है, उठो, जागो और खुद को पहचानो। तुम वही हो जो ब्रह्मांड है, और अगर कभी लगे कि सब खत्म हो गया है, तो बस एक बार इन 5 बातों को फिर से याद कर लेना। दिव्या चेतना हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक यात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक की। जब जीवन के सभी रास्ते बंद लगे, जब हर प्रार्थना अनसुनी लगे, और जब उम्मीद भी थक जाए, तब आत्मा धीरे से फुसफुसाती है, एक बार और कोशिश कर। और वही क्षण होता है जब योगानंद की वो 5 बातें केवल सिद्धांत नहीं, तुम्हारे जीवन का अनुभव बन जाती हैं। भाग 1 में हमने उन 5 दिव्य सूत्रों को जाना, विचारों की शक्ति, ईश्वर की निकटता, दुख का रहस्य, आत्मा की ताकत और समर्पण का बल। आज भाग 2 में हम इन्हीं बातों को जीवन की गहराइयों, कहानियों और अनुभवों के माध्यम से महसूस करेंगे, ताकि ये बातें तुम्हारे सिर्फ मस्तिष्क तक नहीं, तुम्हारी आत्मा तक पहुंच जाएं। पहली बात, विचार तुम्हारा भाग्य है। कहानी, अनाथ बच्चे की उड़ान। एक छोटा बच्चा था, अनाथ, गरीब, अनपढ़। उसे सबने कहा, तू कभी कुछ नहीं बन सकता। लेकिन उस बच्चे ने हर दिन अपने आप से कहा, मैं बनूंगा, मैं उड़ूंगा, मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा जिसे दुनिया याद रखेगी। सालों बाद वही बच्चा एक मशहूर वैज्ञानिक बना। उसका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। योगानंद ने यही सिखाया, तुम्हारे विचार तुम्हारी उड़ान तय करते हैं। अगर तुम्हारे विचार ऊंचे हैं तो तुम्हारी परिस्थितियां भी झुक जाएंगी, चाहे गरीबी हो, असफलता हो या तिरस्कार। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको तो तुम खुद ब्रह्मांड को झुका सकते हो। तो अगली बार जब तुम्हारा मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत बोलो, झूठ है, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म का अंश हूं। दूसरी बात, ईश्वर तुम्हारे भीतर है। अनुभव, मौन में सुनी गई आवाज। एक साधक योगानंद के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं मंदिरों में, तीर्थों में गया, लेकिन ईश्वर नहीं मिला। योगानंद मुस्कुराए और बोले, एक काम करो, 7 दिन तक एकांत में मौन रहो,
खुद से बातें बंद करो, दूसरों से बातें बंद करो, सिर्फ अपनी सांसों को सुनो। साधक ने ऐसा ही किया और 7वें दिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जान गया, ईश्वर तो मेरे भीतर ही था, मैं ही बाहर भागता रहा। हम भी यही गलती करते हैं। हम ईश्वर को बाहर खोजते हैं, कभी भविष्य में, कभी तीर्थों में, कभी किसी चमत्कार में। लेकिन सच तो यह है, ईश्वर तुम्हारी धड़कन में है। जब भी तुम शांत होते हो, जब भी तुम प्रेम करते हो, जब भी तुम करुणा से भर जाते हो, वही क्षण ईश्वर का स्पर्श होता है। तीसरी बात, दुख तुम्हें संवारता है। उदाहरण, योगानंद का अमेरिका प्रवास। जब योगानंद पहली बार अमेरिका पहुंचे तो उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें तांत्रिक कहा गया, धोखेबाज, विदेशी बाबा जी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो मुस्कुराते रहे, अपने सत्य को पकड़कर खड़े रहे। और आज वही अमेरिका योगानंद के नाम से आश्रम बनवाता है। तो जब भी जीवन तुम्हें गिरे हुए हालात में डाले, तब ये मत पूछो क्यों, बल्कि कहो धन्यवाद, क्योंकि हर दुख तुम्हें महांज रहा है। एक लोहार जब तलवार बनाता है तो उसे आग में झोंकता है, हथौड़े मारता है, पर वो मार नहीं रहा, वो बना रहा है। तुम्हारा ईश्वर भी तुम्हें बना रहा है, एक दिव्य अस्त्र में बदलने के लिए। बस एक बार उस पीड़ा को प्रेम से देखो और चमत्कार देखो। चौथी बात, आत्मा में अपरिमित शक्ति है। उदाहरण, एक स्त्री की तपस्या। एक महिला थी, उसका पति मर गया, बेटे ने घर से निकाल दिया, पेट भरने को रोटी नहीं थी, लेकिन वो महिला हर सुबह उठकर कहती, हे प्रभु, आपने मुझे बचाया है किसी विशेष उद्देश्य से। मुझे उसका पता नहीं, लेकिन मैं चलती रहूंगी। उसने हर दिन लोगों की सेवा की, बीमारों की सेवा, भूखों को रोटी और अनाथ बच्चों को मां का प्यार। कुछ सालों में वही महिला मदर टेरेसा बन गई, जिसने दुनिया को दिखाया कि एक टूटी स्त्री भी पूरी मानवता की मां बन सकती है। योगानंद कहते थे, तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे कर्मों से जागता है और वो कर्म प्रेम से जन्म लेते हैं। तो जब भी लगे कि तुम अकेले हो, नाकाम हो, खत्म हो, तो बस प्रेम बांटना शुरू करो, सेवा करो, मुस्कान दो, दुआ दो। आत्मा जागेगी और फिर तुम खुद पर गर्व करोगे। पांचवी बात, समर्पण सबसे बड़ा साहस है। अंतिम अनुभव, मृत्यु से पहले की शांति। योगानंद अपने अंतिम दिनों में अमेरिका में थे। अनुयायियों ने देखा कि वो हर दिन मौन होते जा रहे हैं। किसी ने पूछा, क्या आप डरते हैं मृत्यु से? योगानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी मृत्यु? मैं तो केवल वस्त्र बदल रहा हूं, आत्मा तो परमात्मा में लीन हो रही है। उन्होंने पूर्ण समर्पण में जीवन को छोड़ा, जैसे एक लहर सागर में समा जाती है। हम सभी जीवन को पकड़कर रखते हैं डर के कारण। हम अपने रिश्ते, पैसा, पहचान, सब कुछ अपने हाथों से नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन जीवन तब सुंदर होता है जब हम उसे छोड़ देते हैं ईश्वर के हाथों में। समर्पण का अर्थ है, अब तू जान प्रभु, मैं बस बहूंगा तेरे साथ। जो व्यक्ति ऐसा समर्पण कर लेता है, उसके जीवन में चमत्कार घटते हैं, रिश्ते सुधरते हैं, स्वास्थ्य ठीक होता है और आत्मा खिल उठती है।